रात के ठीक 11 बज रहे थे। आर्यन मानसिक चिकित्सालय देहरादून की उस पुरानी बिल्डिंग में सन्नाटा था। नई नाइट ड्यूटी नर्स प्रिया पहली बार अकेले राउंड ले रही थी। रूम नंबर 13 के सामने रुकी। लोहे का दरवाज़ा जंग खाया हुआ था। उसने झीरी से झांका। अंदर बेड पर 26 साल की एक लड़की सानवी बैठी थी। उसकी लंबी काली जुल्फ़ें उसके चेहरे पर लटक रही थी। वो दीवार की तरफ मुंह करके धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रही थी। प्रिया ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। एक कदम अंदर रखते ही सानवी ने अचानक गर्दन 180 डिग्री घुमाई और मुस्कुरा दी। उसके बाद जो हंसी निकली वो इंसानों की नहीं लग रही थी। प्रिया चीखते हुए बाहर भागी और सीनियर नर्स राधिका को जगाने लगी। राधिका मैम, रूम नंबर 13 वाली लड़की। उसने अपनी गर्दन, राधिका ने शांत स्वर में कहा। श्श्श, पहला दिन है ना, डर मत। चल मैं बताती हूँ उसकी कहानी। सानवी कभी नैनीताल की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती थी। वो आर्किटेक्चर की फाइनल ईयर स्टूडेंट थी। उसमें अपने लिए एक परफेक्ट लड़के की पूरी कल्पना कर रखी थी। कद, रंग, आवाज़, कपड़े, यहाँ तक कि परफ्यूम का ब्रांड तक। हर रिश्ता वो इसी पैमाने पर ठुकरा देती। उसकी सबसे अच्छी दोस्त तारा और 2 नए दोस्त विराज और आरव उसके ग्रुप में थे। दोनों ही चुपके चुपते सानवी को चाहते थे। एक दिन लाइब्रेरी में सानवी अपनी ड्रीम डायरी भूल आई, जिसमें उसने अपने परफेक्ट लड़के का एक एक डिटेल लिख रखा था। विराज ने वो डायरी चुपके से उठा ली। रात भर पढ़ता रहा। अगले दिन कॉलेज आया तो उसने वही शर्ट, वही घड़ी, वही परफ्यूम, बिल्कुल वैसा ही लुक बना लिया था। ये सानवी देखते ही खुश हो गई। विराज ने घुटनों पर बैठकर प्रपोज किया। सानवी ने हाँ कर दी। शुरुआत में सब परफेक्ट था, फिर विराज का जुनून बढ़ता गया। सानवी जहां जाती बिल्कुल वहां मौजूद। तारा को उसने धमकी दी, सानवी से दूर रहो वरना। आरव ने एक बार सिर्फ सानवी से बात करने की कोशिश की तो विराज ने उसे स्टूडियो में बंद कर पीट दिया। धीरे धीरे सानवी डरने लगी। एक दिन वो विराज के पीजी में गई तो वहां अपनी डायरी मिली। साथ ही अलमारी में 7-8 लड़कियों की तस्वीरें, सब बेहद खूबसूरत, सब गायब। एक फोटो उल्टी पड़ी थी। जब सानवी ने पलटा तो उसमें अपनी ही तस्वीर थी, लाल मार्कर से आंखें फोड़ी हुई। डर के मारे सानवी घर भागी। उस रात से उसे हर जगह विराज दिखने लगा। वो फोन पर बात करती तो दूसरी तरफ विराज की हंसी, आईने में उसकी परछाई विराज की। धीरे धीरे सानवी पागल हो गई। अखबार में खबर छपी, प्रेम में असफल होकर देहरादून का लड़का विराज शर्मा ने कैंपस की 6ठी मंजिल से छलांग लगा ली। सानवी को लगा अब चैन आएगा, लेकिन नहीं। अब वो दिन रात बुदबुदाती, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। और हर रात ठीक 51 बजे रूम नंबर 13 में उसकी हंसी गूंजती। राधिका मैम कहानी खत्म करके चाय पीने लगी। तभी अचानक सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगी और बुझ गई। अंधेरे में प्रिया ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। राधिका मैम कहीं नहीं थी। टेबल पर एक कागज पड़ा था। प्रिया, मुझे इमरजेंसी में बाहर जाना पड़ा, 1 घंटे में आती हूँ। प्रिया के हाथ कांपने लगे। अचानक उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। धीमी आवाज आई। प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा। विराज खड़ा था, गला टेढ़ा, आंखें सफेद, होठों पर वही टेढ़ी मुस्कान। उसके पीछे सानवी खड़ी थी, गर्दन पूरी उल्टी, धीरे धीरे ताली बजा रही थी। लाइट्स जलते ही प्रिया जमीन पर बेहोश पड़ी थी। अगले दिन से रूम नंबर 13 में 2 लड़कियां दीवार को घूरे बैठी दिखती है, एक सानवी और दूसरी प्रिया। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ, क्योंकि अगली कहानी और भी भयानक होने वाली है। रात को अकेले मत सुनना। गुड नाइट। सीन ब्रेकडाउन।